क्या आएगा। आज ये संडे दिन है और तारीख 11 है। आज के इस संडे के इस पवित्र दिन पे हम सबके साथ सुपर संडे, हम सबका सुपर संडे करने में मदद करने के लिए हम सबके साथ कंपनी के जन्मदाता सर, सामान्य सीएमडी सर, हम सबके साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग सामान्य सीएमडी सर को भी आज के इस प्रोग्राम में सुन पाएंगे। कल तारीख कितना होने वाला है सर, कल का? 12 तारीख सर, 12। कल 12 तारीख होने वाला है और कल हम लोग, आज तो वैसे पूरा माहौल बना रहेगा, हम लोग सामान्य सीएमडी सर को अभी सुनेंगे। तो बिजनेस की स्पीड लगातार ग्रो हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। आप 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक का इनकम देखिए, ये बिजनेस क्या स्पीड पकड़ रहा है। तीन सुपर सर, लाख सुपर। 83,139 लगातार ये इनकम ग्रो हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट अभी हम लोग कल के डेट में विड्रॉल देखने वाले हैं, वो भी लाइव। लाइव विड्रॉल हम लोग देखेंगे कल 5 लाख से प्लस का लाइव विड्रॉल हम लोग देखेंगे। हालांकि इस पे 6 लाख हो जाएगा, पर फिलहाल हम लोग 5 लाख का विड्रॉल देखेंगे लाइव। और ये प्रोग्राम आपका लाइव रहेगा कहाँ पे? फेसबुक के ऊपर। और लाइव प्लान चलेगा पूरा। और वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का भी प्रूफ दिखाया जाएगा। लाइव पूरा प्लान, लाइव बैंक स्टेटमेंट प्रूफ। और ये ध्यान रहे कि भाई वो यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगा, फेसबुक पे लाइव रहेगा। फेसबुक के लाइव लिंक आप सबको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा भाई? चैनल में। आप चैनल में एवरीडे जूम का लिंक और लाइव लिंक सारा कुछ मिलता ही है आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके सीनियर अपलाइन के माध्यम से। तो कल हम लोग ये लाइव डाल भी देखेंगे कि वो अमाउंट है जो हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक इस आईडी के ऊपर इनकम वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। देख रहे हैं? ये यस सर, वो यस सर। अमाउंट है जो अभी तक आपके इस आईडी के ऊपर क्रेडिट हो चुका है सर। अचीवमेंट बहुत सारे हैं, टूल्स बहुत सारा है जो आपके पास भेजा जा चुका है, और टूल हम सबके पास मिलता ही रहता है। यहाँ टूल सेट में अगर आप ये डालेंगे ना टेलीग्राम के ऊपर, यू टैग टूल सेट के नाम से अगर आप ये चैनल सर्च करोगे तो यहाँ पे तमाम सारे टूल्स मिल जाते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए काम आ जाता है। अभी जैसे ये वीडियो आप सबके पास आई, आप सब लोगों ने ड्रीम देखा। हाउस मैं इस बिजनेस से लेने वाला हूं साल सन 2025। मकान उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ में मैं लेने वाला हूं। अब ये वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सन 2024 में बोला गया था। और सितंबर महीना में 8 सितंबर को बोला गया था। और कहाँ बोला गया था? झारखंड के प्रोग्राम में। और अभी कौन सा सन चल रहा है? सन 2025 चल रहा है या बीत गया? चल रहा है सर, चल 25 रहा है। अभी चल रहा है। और यूटेक की टैगलाइन क्या है भाई? ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम्स कम ट्रू। अब इस वीडियो को वापस सुनते हैं। ड्रीम हाउस मैं इस बिजनेस से लेने वाला हूं साल सन 2025। मकान उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ में मैं लेने वाला हूं। लेने वाला नहीं, ले चुका हूँ। साल सन 2025 शालीमार में, लखनऊ में, अपने ड्रीम फ्लैट
ले चुका हूँ। यूटेक की टैगलाइन है ड्रीम्स कम ट्रू। और ये देखिए आप शालीमार में अपने सपनों का फ्लैट अपने फैमिली के साथ, डायमंड सम्मानित कृपाराम सर हमारे पिताजी और हम लोग यहाँ पे गए हैं। पूरा रजिस्ट्री हो चुका है, पजेशन मिल चुका है और 1 रुपए का लोन नहीं है, फुल पेमेंट के साथ। लोन पे घर का कागज बैंक के पास रहता है। ये देखिए हमारे पिताजी के जो हाथ में है, ये इस फ्लैट का कागज है, ओरिजिनल कागज है, बैंक में नहीं है। इसका मालिक बैंक नहीं रहेगा। अगर हम लोन पे लेते, ईएमआई पे लेते, तो यह कागज बैंक के पास रहता, उसका मालिक बैंक रहता। पर दोस्त, हमारे मकान का फ्लैट का कागज मेरे पास है। आप में से कितने लोगों का सपना है सर कि अपना एक खुद का एक छत होना चाहिए, एक आशियाना होना चाहिए? वो हुआ इस बिजनेस से। 3 मंजिला का अपने गांव में मकान है। जैसे हनुमान जी ने तब क्या दिखाई दिया था, वैसे अगर मेरा फाड़ा जाए तो मैं सच कहता हूं यहां यूटेक जरूर दिखाई देगा। डेडिकेशन और अचीवमेंट आपके सामने है। आप जो 50 साल के अंदर इनकम नहीं कर सकते हो, 5 साल के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ ये जो नई मूंगफली आती है और वो सोचती है कि बादाम का दाम कम कर दे, ये उनकी वजह से इस मार्केट की फजीयत होती है। आप जो 50 साल के अंदर इनकम नहीं कर सकते हो, 5 साल के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है। देखो सर ने एक लाइन बोला, क्या क्या सर ने कहा है, सीएमडी सर ने? हाँ जी, बोलो भाई। जो बाहर में 50 सालों में नहीं कर सकते वो यूटेक में केवल 5 सालों में कर। यस सर। देखो सर, बाहर में भाई बहुत सारे ऐसे जॉब भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ पे 30-35 हजार रुपया ही सैलरी है। इससे कम है बहुत जगह, तो इससे भी कम है बहुत जगह, इससे भी ज्यादा है। तो ज्यादा मतलब 40-45-50 मान लेते हैं। एक इंसान अगर 50 हजार रुपया महीने की इनकम ले रहा है, तो भाई पूरे साल में 6 लाख की इनकम आने वाला है। पूरे साल में कितना इनकम आने वाला है? 6 लाख। अगर 50 हजार रुपया का मंथली सैलरी है, तो अगर वो जॉब 25 साल भी करते हैं, तो पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ टाइम की जो कमाई है वो 1.5 CR, 1.5 करोड़ से ज्यादा वो इनकम नहीं ले पाएंगे। ये कहाँ पे पॉसिबल है सर? जॉब पे। अब ये पूरी पूरी लाइफ टाइम का इनकम है। पहले तो नौकरी में भाई ये भी हुआ करता था कि जब रिटायरमेंट होंगे तो उसके बाद पेंशन आता रहता था। आज किसी का किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब लगता है, टीचिंग प्रोफेशन हो जाए, चाहे डॉक्टर में, चाहे अदर प्रोफेशन ले लीजिए, तो ज्यादातर जगह पे आप देख रहे होंगे कि पेंशन वाला जो फैसिलिटी थी वो अब है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। एक साल सन 2006 के बाद से ही आया था पॉलिसी, है ना? कब आया ये वाला पेंशन? 4 के बाद से सर। हाँ, यार जी। जी सर। 2004 के बाद। हाँ, 2004 के बाद, मतलब सन 2006 या 4 के आसपास में ये सूचना सबको मिला हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब में भी अब पेंशन नहीं मिलेगा। सर, इंसान की एवरेज आयु 60 वर्किंग वाला माना गया है। एवरेज आयु 60 वर्किंग वाला माना गया है, लेकिन इसके बाद भी इंसान जिंदगी जीता है 5-10 साल, 20 साल। अगर आप मान लो 70 साल तक जिए, 80 साल तक जिए, तो जितना इधर मौज मारे हैं ना, बची हुई 10 साल में उतना मौज निकलने वाला है। किसी के फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है लोगों के पास में। और अगर आज हम लोग बिजनेस में हैं, यूटेक बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, जिसका इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है,
तो आप सोच के देखिएगा सर कि यहाँ 5 से 10 साल एक बार मेहनत किया जाए। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना, 5-6 महीने में मतलब पूरा एनर्जी निकल जाती है। वो 5-6 महीने के लिए आते हैं, देखते हैं, और 5-6 महीने में दूसरी कंपनी बदल लेते हैं। और जहाँ जिस कंपनी में गए, जिस दिक्कत से यहाँ गए, वो दिक्कत वहां आएगी आएगी। इसका मतलब अगले 5-6 महीने में वहां से भी गायब होने वाले, और अगले 5-6 महीने में वहां से भी गायब होने वाले, अगले 5-6 महीने में। तो आपकी तो पूरी जिंदगी ऐसे केवल रास्ता बदलते बदलते निकल जाएगा। पर ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है डायरेक्टली में, जिन लोगों ने करियर बनाया है, वो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल एक ही कंपनी में समय देते हैं अपने लीडर के साथ। और सिर्फ समय टाइम पास वाला नहीं, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ वाला, पूरी लगन वाला। और फिर आप देखेंगे कि वो एक अच्छी अपना मतलब कैरियर भी बनाते हैं, बेस्ट लाइफ भी जी पाते हैं, एक लग्जरी लाइफ जो उन्होंने देखा था, सारे सपने पूरे करके। और फिर वो अपना फ्यूचर प्लानिंग भी कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही पॉसिबिलिटी है सर। ये तब है जब आप 50,000 रुपया महीना बाहर में जॉब में कमाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट हो। तो भैया, जो इनकम आने वाली है वो 1 लाख, 1,50,00,000 से ज्यादा का इनकम नहीं आएगी। अगर ये तनख्वाह बढ़ के 50,000 से बढ़ के 60,000 तनख्वाह हो गया, और पूरी 25 साल तक नौकरी चली, तो पूरी जिंदगी जो आने वाला है मेरे दोस्त, वो 2 करोड़ रुपया पूरा नहीं होगा। 25 साल तक नौकरी चली तो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का 25 साल में तो नौकरी बहुत कम ही लोगों का लगता है। ज्यादातर लोगों का नौकरी लगता है 30 साल में, 32 साल में, बहुत सारे जगह तो 35-35 साल में नौकरी लग पाता है। यस या नो? एवरेज 30 का मान लीजिए, 25 से 30 का मान लेते हैं जिसमें जॉब लगता है। इंसान 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है, तो जॉब अगर 25 साल में लगा तो 35 साल, 30 साल में लगा तो 30 साल इतने ही जॉब करने वाले। अगर गवर्नमेंट जॉब में मान लो इंसान 30 साल भी जॉब करते हैं, तो वो 2,16,00,000 से ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे पूरी पूरी लाइफ में। पूरी लाइफ घिस जाएगी तब यह हालात। डायरेक्ट सेलिंग में अगर इंसान एक बार मेहनत करता है, भाई ब्रॉन्ज रैंक पे आप हैं, सिल्वर रैंक पे आप हैं, गोल्ड रैंक पे आप हैं, प्लेटिनम रैंक पे आप हैं, डायमंड रैंक पे आप हैं, यहाँ तक जो भी आपने कमाया वो सब आपने टीम में लगा दिया, अपने ऊपर लगा दिया, ड्रेस कोड खरीद लिया, है ना, मौज मस्ती मान लिया, आपने एंजॉय कर लिया, इधर का पैसा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। ब्रॉन्ज से लेके और डायमंड तक के सफर अगर आपने 5 साल में भी तय किया, 5 साल लग गए ब्रॉन्ज से डायमंड तक का सफर तय करने में, कोहिनूर तक का सफर तय करने में, अगर आपने 5 साल लिया समय, तो अगले 5 साल में क्या हो सकता है? 5 साल आपने समय लगा दिया कोहिनूर तक आने में। अब अगले 5 साल में क्या हो सकता है अगर आप 10 साल एक ही इंडस्ट्री में दे रहे हैं? तो देखिए सर, अगर एक महीने की आपकी इनकम एवरेज 10 लाख ही मान लेते हैं, और जब बिजनेस पीक पे होगा तो ये 10 की जगह 12 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, 50 लाख भी जाएगा। जब बिजनेस चरम सीमा पे होगा तो, अभी तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल इनकम जोड़ रहा हूँ। 10 लाख भी अगर एक महीने की इनकम है, तो पूरे साल की कमाई आपकी होने वाली है 1,20,00,000। पूरे 5 साल की कमाई कब कितना होने वाली है सर, पूरे 5 साल की? हम्म, 6 करोड़। देखो ये बटन, पूरे साल की जो इनकम होने वाली है सर, वो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का इनकम होने वाला है 5 ही साल में, अगले 5 साल में। सोचिए सर, आप इस बिजनेस में जब आप 20 साल का समय दे रहे होंगे, जब आप 30 साल का समय दे रहे होंगे, तो कितना आप इनकम कर चुके होंगे? वाह सर, 36 करोड़। 36 करोड़, लगभग 18 गवर्नमेंट जॉब वाले जितना कमा रहे हैं ना सर। एक गवर्नमेंट जॉब में जितना लोग पूरी जिंदगी में कमाते हैं, उतना आप एक साल में कमा चुके हो। ये इस बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पोटेंशियल है सर। इसलिए जो सर ने अभी इस वीडियो में जो बात कहा है, इस बात को थोड़ा गौर करने लायक।
लेकिन कुछ ये आप जो 50 साल के अंदर इनकम नहीं कर सकते हो 5 साल के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ। और सर जो सर ने कहा है ये तो आपके सामने लाइव प्रूफ है, अभी तो 5 साल भी नहीं हुआ है। और ये यस सर, 50 साल 2 करोड़ की 50 इनकम इधर लाख। आपके सामने रखा हुआ है, देख पा रहे हैं सर जी। यस यस सर, यस। सर, यस सर। तो बिजनेस, आप जॉब में नहीं है, बिजनेस में है। अच्छा, बिजनेस का एक नेचर ये भी होता है कि बिजनेस कभी एक दिशा में नहीं चलता है कि हमेशा आपका अच्छा ही दिन रहेगा, बिजनेस में हमेशा अच्छा रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बिजनेस का मतलब ऊपर नीचे चलता है, इसको बिजनेस बोलते हैं। यहाँ नौकरी तो है नहीं कि आपकी फिक्स वेतन आनी है कि भैया 10,000 महीने का आ रहा है तो 10 ही हजार आएगा। आपने थोड़ी मेहनत बढ़ा दिया तो ये 11 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। और थोड़ी मेहनत आपने घटा दिया, लापरवाही चालू कर दिए, है ना, टीम में काली नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, टाइमली कभी मीटिंग में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, पहले जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये 10 के बजाय 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और अगर आप आराम करने लगे तो ये 4 भी हो सकता है, 0/लुल्ल भी, 0/सन्नाटा भी हो सकता है। डिपेंड ऑन योर मेहनत, हार्ड वर्क। कहाँ पे डिपेंड करेगा सर? आपकी अपनी खुद की मेहनत। जितना आप प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, टीम में लगे रहेंगे, जमे रहेंगे, तो वो आज नहीं तो कल बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मेहनत एक लीडर को कब करना चाहिए? जब सब चीजें बेहतरीन चल रहा है, इनकम बूम पे बूम जा रहा है, ग्रो की तरफ जा रहा है, या तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि यार पिछले महीने से इस महीना थोड़ा इनकम कमाया है, तो आपको इस महीना पिछले महीना से ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि इनकम बढ़े, या पिछले महीना से कम मेहनत करना चाहिए? पिछले महीना से भैया अगर आपने और मेहनत घटाया तो आपकी इनकम और घट जाएगी, और घट जाएगी, और घट जाएगी। लेकिन अगर आपने पिछले महीने से थोड़ी मेहनत आपने बढ़ाया, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगी। आप ये समझो सर, आप डायरेक्ट सेलिंग में, अभी तो आप हम लोग यूटैग में काम कर रहे हैं, यूटैग में हो या बाहर में, सर आपकी टीम में जितनी आईडी लगेगी, इनकम कितना आएगा? उतना आएगा। अच्छा, आईडी लगेगी तो इनकम आएगा, कि बिना आईडी लगे भी इनकम आएगा? ऐसा है कोई बाहर में या यूटैग में? आपके टीम में, आपके बिजनेस में, आपके ग्रुप में अगर आईडी आ रहा है तो आपकी इनकम आएगी। जितना इनकम बनाना है उतना बिजनेस लाना है। नई आईडी, आईडी की मतलब हम बीवी लिख लेते हैं, ये ज्यादा क्लियर रहेगा। बिजनेस वॉल्यूम आपके टीम में जितना बिजनेस होगा उतना इनकम आएगा। बिजनेस ही नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगा। ये बात हम सबको मालूम है, उसके बावजूद आप सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आईडी से इनकम आएगी, मेहनत से इनकम आएगा, प्लानिंग से इनकम आएगा, पर हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं? इनकम। हमने शुरुआत से लेके और आज तक हमने इनकम को देखा। हम तो आपको जब जूम पे दिखाते हैं ना तभी पासबुक खोलते हैं। हमारा काम क्या रहता है? बीबी पे, बिजनेस वॉल्यूम पे, काम पे, आईडी पे, लोगों पे, बातचीत पे, कॉलिंग पे, जूम पे, मीटिंग पे, ये फोकस रहता है। आप में से ज्यादातर लोगों को मैंने देखा सर, शुरू से लेके आज तक, तो दिन में 10 बार तो पासबुक खोल के देखते हैं। कितनी बार? सर आपने, चलो 10 नहीं, हम कह रहे हैं 100 बार खोल लीजिए, 50 बार खोल लीजिए। ये पासबुक खोलने से इनकम बढ़ेगा या टीम में कॉलिंग और प्लानिंग और बातचीत करने से इनकम बढ़ेगा भाई? हाँ जी। तो देखो, काम सही करोगे तो सही पैसा आएगा। अब ज्यादातर लोग ना पूरा दिन तो रील खींचते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो, रील पे रील। अच्छा, उसमें मजा भी आता है, एक रील आपने खींचा, अगली रील फिर दूसरा आ गया,
वो और धमाकेदार और अट्रैक्टिव। तो एक और रील आ गया, अरे भारत पाकिस्तान का ये देखो सबसे बड़ी खबर। अब चलो ये बड़ी खबर में देख देख लिया आपने, 1 मिनट यहाँ गया। फिर ये फलाने साहब का एक और बड़ी खबर, अब इधर 1 मिनट यहाँ गया, 1 मिनट यहाँ गया, 2 मिनट यहाँ गया। अब ये मैं 1-2 मिनट की कह रहा हूँ, पर आप जब रील देखना शुरुआत करते हो तब टाइम देखना। और जब आप रील से छुट्टी पाते हो, जब आप मतलब आपकी जब ड्यूटी खत्म होती है रील देखने का, तो ड्यूटी के बाद अपना टाइम देखना। रील देखने का एक नौकरी मिला है ना आपको, ड्यूटी मिला है भाई। तो जो आपने ड्यूटी निभाया, तो ड्यूटी जब चालू किया था तब, और जब ड्यूटी खत्म हुआ तब रील देखने का। आप टाइम शुरू में देखना और लास्ट में देखना। फिर देखना ये जो आप टाइम नाश किए हैं, टाइम बर्बाद किए हैं, ये टाइम को आप बर्बाद कर रहे हैं आज, कल को टाइम आपको बर्बाद करने वाला है। सर हम पूरा दिन अगर ये खींचते रहेंगे तो इनकम कैसे आ जाएगा भाई? देखो, जो इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का जो काम है वो अपना ईमानदारी से कर रहे हैं। हम और आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश की इकोनॉमी बढ़े, देश ग्रोथ बढ़े, देश में लोगों को रोजगार मिल पाए। बहुत सारे घरों में तो भी, जो उधर पंजाब और उधर नियरेस्ट एरिया में है, तो उधर काफी ज्यादातर लोग बेचारे जॉब पे भी नहीं जा पा रहे। हम्म, छुट्टी चल रहा है। हालांकि अभी तो विराम है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही। फिलहाल हम देश की क्या मदद कर सकते हैं? हम लोग देश की क्या सेवा कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं? देश में अपनी अ, अपना जो रोल है वो कितना अदा कर रहे हैं, वो चेक करना है सर। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा सर। हाँ जी। इसलिए देश के लिए हम, अगर हमने 4 लोगों को रोजगार ही दे दिया तो हमने देश देश की मदद किया कि नहीं किया? अगर हम 4 लोगों को मदद कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, उनको बिजनेस दे रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनका रैंक निकलवाने में मदद कर रहे हैं, तो हमने देश का और देश के लोगों का मदद किया कि नहीं किया? समाज की सेवा किया कि नहीं किया? यस। जब इस नजरिया रखेंगे भाई, कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम रहता है, किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, किसी को हृदय की दिक्कत रहता है, किसी को पेट संबंधी दिक्कत रहता है, कब्ज बनता है, हाथों की दिक्कत रहता है, किसी को थकान या ऊर्जा की कमी रहता है, इम्यूनिटी की कमी रहता है, हम उनकी मदद कर दी, हमने उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, प्रोडक्ट बता दिया, उनको यूज करवा दिया, उनको वो बीमारी से छुट्टी मिल गया, वो ठीक हो गए, तो हमने हमने देश का और अपने लोगों का मदद किया कि नहीं किया? हम्म? हाँ जी। किसी के स्किन में दिक्कत रहता है, बालों में दिक्कत रहता है, नाखून या त्वचा में दिक्कत रहता है, आप उन्होंने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, कोई का मतलब, अब त्वचा का दिक्कत है स्किन में, और आप ज्वाइंट केयर पिला रहे हो तो उसको फायदा करेगा भाई? हम्म? हर चीज में मिक्स वेरी दे रहे हो तो फायदा थोड़ी करेगा भाई। समझ रहे हैं ना सर जी? अब किसी को सिर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, आप उसमें कैल्शियम खिला रहे हैं तो फायदा थोड़ी करेगा। इसलिए अब सही प्रोडक्ट रिकमेंड, आज तो मॉर्निंग में यही बताया गया, किस तकलीफ में हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। जब ध्यान से सुनेंगे तब ना समझ में आएगा। किसी को शुगर है या डायबिटीज है तो उनको हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? आप लोग जानना चाहोगे कि ये जो मैं बीमारी का नाम ले रहा हूँ इस पे कौन कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो वापस रिकमेंड कर दिया जाए? आप ये जानना चाहोगे तो वो भी बता दिया जाएगा सर, कल मॉर्निंग में आइएगा सुबह में। किसी को थायराइड की दिक्कत है, बवासीर की दिक्कत है, कैंसर का प्रॉब्लम है, पथरी की दिक्कत है, तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं? किसी को अस्थमा है, थायराइड है, दमा है, तो उनको हम लोग क्या दे सकते हैं वो भी बता दिया जाएगा। आज बताया गया, कल फिर बताया जाएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है सर। फिलहाल आज का हम लोगों का सेशन अपने कंपनी के जन्मदाता सर सम्मानित सीएमडी सर को सुनने का आज का प्रोग्राम है। इससे पहले सम्मानित सीएमडी सर को हम लोगों ने लास्ट के लास्ट वाले संडे, यानी आज के ठीक 15 दिन पहले, हम लोगों ने सम्मानित सीएमडी सर को सुना था। सम्मानित सीएमडी सर ने उसमें कई हम लोगों को नई नई चीजें भी बताया था जो कंपनी से रिलेटेड थी, कि कंपनी आने वाले दिन में क्या काम करने वाली है, हम लोग किन किन चीजों पे काम कर चुके हैं, हम लोग क्या बेटर कर रहे हैं। सर ने एक एक पॉइंट पे उस पे चर्चा किया था, A to Z।
आज मैं वापस सम्मानित सीएमडी सर से पुनः जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुदेव एक बार फिर से हमारे सभी साथियों को आप कंपनी का मिशन विजन अपना आगे का थोड़ा रोड मैप हम सभी साथियों को जरूर बताइए गुरुदेव, ताकि हमारे साथी, हमारे दोस्त की सबकी बिल्कुल वो चीजें दिखाई देने लगे जो आज हमें या हमें हमारे डायमंड सर को जो इस बिजनेस में दिखाई दे रहा है, जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जो कैरियर दिखाई दे रहा है कि यूटेक आने वाले अगले 5 साल में, अगले 4 साल में, अगले 10 साल में यूटेक कहाँ रहेगा, किस मुकाम पे रहेगा। तो यूटेक में तो लीडर ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, लीडर ग्रो करेंगे, लोग तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप हम सब लोग कंपनी के साथ कैसे बढ़ पाएंगे, वो बड़ा विजन प्लानिंग अभी हम सब के साथ सम्मानित सीएमडी सर के साथ प्लानिंग मिलने वाला है। तो मैं सर से जरूर निवेदन करूंगा, आप सब 1,000 लोगों के साथ, आप सबकी तरफ से आज कंपनी के जन्मदाता सर, कंपनी के सीएमडी सर, सम्मानित श्री चंद्रभान सिंह राजावत सर को बड़े ही मान, बड़े सम्मान के साथ आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं। आइए सम्मानित सर, प्लीज वेलकम सम्मानित सीएमडी सर, ओवर टू यू। वेलकम सम्मानीय मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सम्मानित सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सम्मानित सर। Sir, welcome. Thank you so much to all of you. Am I audible? वेलकम सर, सम्मानित सर। Thank you so much. आवाज आ रहा मेरी है? आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। Yes sir, thanks so much. Yes, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रभान सिंह राजावत, सीएमडी यूटेक इन्फोटेक कंपनी। दोस्तों, मैं आप सभी का इस जूम वेबिनार के अंदर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ आपने जो वैल्यूबल टाइम प्रोवाइड किया उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से अभी देवेश सर आपके साथ रूबरू हो रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, वाकई में कहते हैं कि जिंदगी तब तक ही कठिन लगती है जब तक कि वो सरल नहीं बनती। दोस्तों, अगर इस जिंदगी के फलसफा जो है इसको अपने अकॉर्डिंग ढालना है, बनाना है, तो ये तय मान के चलिए कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा। और सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हमें यानी कि प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। हम क्यों इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को लेके आए हैं, हमारा मकसद क्या है, टाइम पास करना या कुछ अचीवमेंट हासिल करना। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज पहले ही बता दूं कि आप सभी जानते हैं, देखते आजकल तो क्या है कि चीजें इतनी डिजिटली हो गई हैं कि हर चीज मतलब कुछ मिनटों में, घंटों में या दिनों में पब्लिकली हो जाती है, सामने आ भी जाती है। मैं आपको अगेन ये याद दिला दूं कि सपनों की जो उड़ान हम मन में लेके चलते हैं, या यूं कहूं कि सपनों को हकीकत में बदलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम अपनों जो सपने हैं अपने, उनको हासिल करने के बीच में हमारा जो सफर है इस इंडस्ट्री में जो स्टार्ट होता है, उस स्टेप से और लास्ट स्टेप यानी कि हम जो एक्चुअल में पाना चाहते हैं वहां तक हमें जाना है, तो उस दरमियान हमें क्या क्या चीजें झेलना है, फेस करना है, जानना है, लर्न करना है और टीम को टीच करना है। तो कुछ बेसिक जो हैं, यानी कि इस इंडस्ट्री में अगर हम आए हैं तो हमें जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का या ओवरऑल बिजनेस का एक जो बेसिक है उसको हमेशा हमारे जहन में रख के चलना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो सेल्स होता है या बिजनेस होता है ओवरऑल एक यानी कि सेल के ऊपर ही ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बिजनेस का एक ये मान के चलिए कि जो मेन पॉइंट होता है स्टार्ट वो यहीं से होता है। जो बेसिक है कि हम किस तरीके से, यानी कि कुछ 4-5 स्टेप होती हैं कि अप्रोच द क्लाइंट, या हम जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उन तक कैसे अप्रोच करें। डिस्कवर क्लाइंट नीड, यानी कि हम जो हमारे क्लाइंट या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनकी नीड क्या है, उनको किस तरीके से हमें उनकी जो ख्वाहिश है या जो सपने हैं किस तरीके से प्लानिंग देके उनको हमें आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले हमें हमारे क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट्स सर्च करने हैं, ढूंढने हैं, अप्रोच करना है वहां तक, और उसके बाद में हमें उनकी जो नीड्स है या जो उनकी पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग एक प्लानिंग उनके साथ में एक स्ट्रेटजी बना के आगे लेके चलना है। अगर कोई इस दरमियान
हमें कोई प्रॉब्लम टीम के सामने या हमारे जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं या जो हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, नेटवर्कर हैं या जो हमारे टीम लीडर हैं, उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से प्रोवाइड करा पाए। देन ये कह सकता हूं कि अगर आप इन चीजों को लेके जागरूक हैं, प्रोएक्टिव हैं, तो आपकी सेल क्लोज हो जाती है। यानी कि जो आप एक आपकी अप्रोचिंग से लेके आपका जो एक स्ट्रेटजी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपके सामने आपका आउटपुट आने लग जाता है। अगर आप उस आउटपुट तक पहुंचते हैं तो ये तय मानिए केवल आपको फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस इंडस्ट्री में अगर हम चल रहे हैं और वाकई में अगर हम नए हैं या हमारा जो नॉलेज है वो बेसिक से थोड़ा कम है, तो हमें एक यानी कि प्रोएक्टिव अपने आप को बना के इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करना होगा। और वाकई में हम सफलता पाना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बना के रखना ही होगा। वरना आपने देखा होगा कि जैसे काफी एंटरप्रेन्योर होते हैं या जॉब होल्डर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या ये मान के चलिए कि चाहे वो कंपनी ओनर क्यों ना हो, आपने देखे होंगे कि जैसे कुछ नया कोई स्टूडेंट जब अपनी स्टूडेंट लाइफ से यानी कॉलेज पास करके और अपने इस कैरियर के फील्ड में आता है, कोई कंपनी में ज्वाइन कर लेता है, तो ये तय मान के चलिए कि उसकी परफॉर्मेंस पर ये डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ेगा, उसका सैलरी पैकेज क्या होगा। ओवरऑल वो परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि वो अपने जॉब के प्रति कितना प्रोएक्टिव है, वो बेसिक को जानता है या नहीं जानता। वरना होगा क्या कि वो कंपनी कुछ दिनों में ही उसको निकालने के लिए मतलब एक्सक्यूज शो करके जो भी है वो सामने पुटअप करेगी और ओवरऑल उसको वहां से आउट कर देगी। आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। इवन अगर बिजनेस स्टेब्लिश हो भी जाए, हम अच्छा खासा रन कर रहे हैं, तो हमें जो फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ में आगे लेके चलना पड़ेगा। हमें लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें आगे फेस करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करके चलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि काफी कंपनियां, ये कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनके लड़के या उनकी जो भी पीढ़ियां, आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि धीरू भाई अंबानी, जिनको कि बच्चा बच्चा जानता है, ग्लोबली जानते हैं, तो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, क्या कमियां क्या उनकी मतलब खूबियां रही, ये शायद आप भी काफी जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो ये चीज हमें एक मतलब उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि एक दोनों भाइयों के बीच में सेम प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हुआ और क्यों एक अर्श पर पहुंच गया और क्यों एक फर्श पर आ गया। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें आप किस स्टेज पे हैं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस स्टेज पर पहुंचने वाले हैं उसको कैसे सस्टेन करते हैं मायने ये रखता है। हो सकता है आप जिस भी स्टेज पर स्टैंड कर रहे हैं उससे डाउन भी चले जाए और हो सकता है कि उससे बहुत अप चले जाएं। ये डिपेंड करता है कि हम हमारे जीवन या जीवन की जो भी हमारे यानी कि जो हम लाइफ में लेके चल रहे हैं, जो फलसफा बना के चल रहे हैं, उसको किस नजरिए से लेके चल रहे हैं, कितना प्रोएक्टिव हैं अपने बिजनेस के प्रति, अपने लाइफ के प्रति। तो वो सारी चीजों को हमें ओवरऑल ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। कहते हैं कि चाहतों का निर्णय जितना दमदार होगा, लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही आसान होगी। अगर हम हमारी ख्वाहिशें पालकर, हमारी चाहतें बनाकर और उनको हम केवल मन में पाल के रखें, या हम चाहें कि इस इंडस्ट्री में आए या यूटेक में आए तो हम यानी कि प्लेटिनम, डायमंड या कोहिनूर बने, वाकई में बने और बनेंगे भी, लेकिन क्या हम जो हमारी ख्वाहिशें हैं उनको पाने का जो हमारा जजमेंट है या जो हमारा डेडिकेशन है या जो हमारा डिटर्मिनेशन है, वो किस हद तक हम उसको पाने के लिए अपने आप को खपा सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, मायने ये रखता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है, समय मांगती है। अगर हमें वाकई में सफल होना है तो ये मान के चलिए कि ये चीजें हमें हमेशा हमारे जहन में ध्यान में यानी कि रख के चलना पड़ेगा। दोस्तों,
कहते हैं कि संगत, आप किस फैमिली में हैं, किस लेवल पर हैं, आप लोअर क्लास है, पुअर लोअर क्लास है, या मीडियम है, हाई है, या किसी भी मतलब अपने जीवन के स्टैंडर्ड में अपन उसकी जद में जी रहे हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि हम किस संगत में हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है अगर वो गंदी है। एक सेब अगर खराब है तो उसकी पूरी यानी कि पेटी को खराब कर देती है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब केवल नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वालों की संगत में अपने आप को रखें। हम जिस माहौल में रहते हैं हम उसी माहौल का एक अंश बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा। विचार जो हमारे आते हैं ये मान के चलिए कि अगर हम वाकई में ये सोच रहे हैं कि हमें ये चीज हासिल करनी है, ये विचार अगर हमने बना लिया तो ये तय मान के चलिए कि आपने उस विचार का जो भी फलसफा है या जो मंजिल है वहां तक पाने की शुरुआत आपने कर दी है। विचार ही अमीरी का एक शुरुआती बिंदु होता है। यदि आप सोचने लग गए कि मुझे सफल होना है तो ये मान के चलिए कि आप उस सफलता के सफर पर वाकई में अपने आप को तैयार कर चुके हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बेइंतहा पाने की चाहत रखता है और ये मान के चलिए कि जब वो सब कुछ दांव पर लगा देता है तो ये तय मान लीजिए कि उसकी जीत सुनिश्चित होती है। आप किसी भी खेल के क्षेत्र में किसी खिलाड़ी को देख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप इवन एक लेबर क्लास यानी कि जो दशरथ मांझी जिनका कि नाम आप काफी हद तक जानते होंगे, ये मायने नहीं रखता कि आप अपर क्लास देखें, लोअर देखें, मिडिल देखें। मायने ये रखता है कि हम कितने अपने लक्ष्य के प्रति पागल हैं। वो पागलपन, वो जुनूनी पागलपन हमारे अंदर है या नहीं है। सफलता पाने के बीच में ये मान के चलिए कि असफलताओं से रूबरू होना ये तय है। अगर हम असफलता के लिए तैयार नहीं हैं तो ये भी मान के चलिए कि हम सफलता के मंजिल पर चलने के काबिल नहीं हैं। सफलता का मुख्य कारण होता है कि लोग सफलता पाना तो चाहते हैं लेकिन उसके प्रति यानी कि अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते, और असफलता अगर उसके बीच में आती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि लोग असफल होने के डर से मैदान छोड़ जाते हैं। तो हमें मैदान छोड़ना है या वाकई में हमारी ख्वाहिश है उनको पाना है, ये हमें अपने आप में तय करना है। और जो बिजनेस का नेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सबसे पहले जहन में रख के चलना पड़ेगा कि वाकई में अगर हम एक फिक्स अमाउंट चाहते हैं या एक फिक्स जिंदगी जीने का एक सिस्टम हम हमारे जीवन में एडप्ट कर चुके हैं तो हमें फिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा और हमें फिक्स ही मिलेगा। अगर हमने अपने आप को फिक्स कर लिया, अप्स एंड डाउन्स के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, या ये मानिए कि बिजनेस का नेचर क्या है उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाला, तो ये मान के चलिए कि हम बिजनेस के लिए नहीं बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि सफलता असफलता मायने लाइफ में नहीं रखती, मायने ये रखता है कि हम उस असफलता को या सफलता को किस तरीके से लेते हैं। वो मायने तभी हमारे बनते हैं कि हम सफल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या असफलताओं से डर रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में सुनहरे पल आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो एक चुपके से या ये मान के चलिए कि जब दरवाजा बंद होता है तो उसको हल्के से नॉक करती है। अब जो स्मार्ट लोग होते हैं या जो डेडिकेटेड होते हैं, या ये मान के चलिए कि जो जिन्होंने ठाना है कि नहीं हमें ये पाना है, तो ये तय मानिए कि वो उन अवसरों को भुना लेते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है उसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और उसको ग्रैब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रख के चलना है, पूरी हवा हवाई से या हवा हवाई बना के हम इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल कर लें या इवन किसी भी इंडस्ट्री में सफलता हासिल कर लें, ये इम्पॉसिबल है।
सफलता हमेशा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, समय मांगती है। और हमारी जो स्किल है उसको अपने आप एक यानी कि जो इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग एक लेवल बना के रखने के लिए हमें अपने आप को तैयार बना के रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा ये तय करके चलिए कि वाकई में हम टाइम पास करने आए हैं या कुछ पाने आए हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई मीटिंग लिंक आई और हम उसमें ज्वाइन हो गए, 10 मिनट सुन लिया या आधा घंटे सुन लिया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया। अगर वाकई में हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा हम हमारे साथ धोखा कर रहे हैं या अपनी टीम के साथ धोखा कर रहे हैं या हमारे अपलाइन या डाउनलाइन दोनों के साथ धोखा कर रहे हैं या वाकई में हम कंपनी के साथ भी धोखा कर रहे हैं और कंपनी ही नहीं इस इंडस्ट्री के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब हम अपने आप के प्रति धोखेबाज हो जाते हैं तो ये तय मानिए कि हम हमारी फैमिली, हमारे गांव शहर यानी कि परिवार या शहर गांव स्टेट और ओवरऑल इस देश के साथ भी धोखा करने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो हमारा घर आगे बढ़ता है, हमारा परिवार आगे बढ़ता है, हमारा जिला तहसील स्टेट यानी कि देश ओवरऑल आगे बढ़ता है। जैसा कि अभी देवेश सर कह रहे थे कि कुछ करने के लिए देश के प्रति यानी कि जैसे कि भारत माता की जय बोलना, वाकई में बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि हम बोल के करें, ये हो सकता है कि हम करें तो हम भी बोलें, लोग भी बोलें। इसलिए हमें करके दिखाना है और वाकई में दिखाना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार होना ही पड़ेगा। आप ये मान के चलिए, देखिए कोई भी रैंक वैसे ही हासिल नहीं होती। आप अगर डायमंड या कोहिनूर के सपने संजो के चल रहे हैं तो मैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, लेकिन अपने आप को ये शब्द सुनने से पहले अपना डेडिकेशन उसी तराजू के उस पड़ले में रख के चलना पड़ेगा कि एक साइड कोहिनूर या डायमंड की रैंक रखी है, दूसरी साइड में उसके वेट का लेवल किस तरीके से अपनी मेहनत से कर पाता हूं या नहीं कर पाता। ये मान के चलिए कि हमारी जो आईडी है, एक आईडी को अपनी एक कंपनी मान के चलिए कि ये आईडी मेरी एक कंपनी है। अपनी ओनरशिप लीजिए और ये मानिए कि मैं अपने आप में एक कंपनी हूं। तो आप देखिए, जब आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे कि वाकई में मैं एक कंपनी हूं और कंपनी का मालिक हूं, तो ये तय मानिए कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने वाकई में वो चैलेंजेस ले लिए तो वो जिम्मेदारी आपको सोने नहीं देगी, आपको बेचैन कर देगी। वाकई में अगर आपको कुछ पाने की तड़प है, ये सोचिए, विजुलाइज करिए कि ये आईडी नहीं है, मैं इस आईडी का मालिक ही नहीं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। आप ये विजुलाइज करिए और तब देखिए कि आपके सामने रिजल्ट आता है कि नहीं आता, लेकिन वो तड़प होनी चाहिए। अगर आपके अंदर तड़प है तो चीजें अपने आप सामने आने लग जाएंगी। मैंने कहा था कि चीजें तभी तक कठिन लगती है, जिंदगी तभी तक कठिन है जब तक चीजें हमारी जिंदगी में आसान नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो या एक लग्जरी बड़ा घर हो, उसमें स्विमिंग पूल हो, या मैं बहुत बड़ा एक बैंक बैलेंस रख के अपने आप में ये फील करूं कि मैं इस कंपनी का मालिक बन के काम कर रहा हूं, मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है या होगी, इतने दिनों में होगी, इस रैंक पर मैं ये चीज अचीव करूंगा, लूंगा, आपको तड़प बढ़ाइए। आप देखिए कि आपके सामने रिजल्ट आता है कि नहीं आता। आपके सामने, आपके ये मान के चलिए कि इसी कंपनी में काफी लोगों ने ये चीजें हासिल की हैं, उनके सपने पूरे हुए हैं। जैसे कि अभी देवेश सर बता रहे थे, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने हासिल करने की ठानी चाहा वो उन्होंने हासिल किया है। तो आप और देवेश सर से ऊपर का सपना बनाइए। क्या ये सोचने की पावर देवेश सर के पास ही है या जो डायमंड्स बैठे हैं इन्हीं के पास है? आप इनसे आगे का सोचिए। आप ये ठानिए कि नहीं, मैं इनको बीट करूंगा। तो जब तक आप सोचोगे नहीं, विजुलाइज करने का मतलब केवल विजुलाइजेशन से नहीं है। हमें जिंदगी जैसे चाहते हैं, जो ख्वाहिशें पाली हैं,
उनको पाने के लिए तड़प बढ़ानी पड़ेगी। जैसे एक समा होती है, उस पर परवाना अपने आप को जलाने के लिए तैयार रहता है, उसी तरीके से अपने आप को तैयार रख के चलना पड़ेगा। दोस्तों, कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपने देखा होगा, आपका जो अब तक का फलसफा, जो आपने इस कंपनी को जो एक ट्रस्ट एफिनिटी के साथ में आपने ये कंपनी आज 4-5 साल के अंदर जिस मुकाम पर लाकर खड़ी की है, जिस तरीके से आपने एक कम समय के अंदर कंपनी को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। लेकिन क्या हम कंपनी को ही केवल पहुंचना देखना चाहते हैं, या हम भी कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? हम केवल कोहिनूर डायमंड को देखते देखते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि हम भी एक दिन बनेंगे, लेकिन वो दिन कौन सा होगा ये तो डिसाइड करिए। खेत में पानी चला के छोड़ दिया, काफी आप और हम में से, मतलब काफी मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो एक किसान फैमिली से होंगे। आप देखिए उस किसान की क्या हालत होगी अगर पानी खेत में चला के छोड़ दिया। अब उसको क्या, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर ये तय तय न कर पाए किसान, तो उस खेत के मालिक का क्या हश्र होगा। यानी कि पानी तो जा रहा है, पानी अपना काम कर रहा है, लेकिन कहाँ जाना है, उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसका कितना यूटिलाइजेशन किस जगह करना है, ये सारी चीजें हमें अपने आप में ये तय करके चलना पड़ेगा कि मैं ये चीज हासिल तो करना चाहता हूं, लेकिन वो दिन कौन सा होगा, वो चैलेंजेस आएंगे सामने, तो उनको मैं कैसे फेस करूंगा। ये तय मान के चलिए कि जिस तरीके से आपने ये ठाना है कि मैं ये मुकाम हासिल करूंगा, आप ऐसे मुकाम हासिल करने वाले लोगों की लाइफ को पढ़िए। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों को सर्च करिए। आजकल तो गूगल बाबा है, वहां पे सर्च मारिए कि ये फलाना इंसान मेरा आदर्श है, या इनके जैसा मैं लाइफ चाहता हूं, इनके जैसा बनना चाहता हूं, इनके जैसा एम्पायर मेरे को चाहिए। तो उन लोगों ने क्या क्या वो मुकाम हासिल करने से पहले पेश किया, उनको फॉलो करिए, उनकी जीवनी पढ़िए और देखिए कि हम में और उनमें अंतर कितना है। और ये तय मानिए कि जब तक हम जैसा बनना चाहते हैं उनकी जीवनी को नहीं जानेंगे, वैसा बनना नहीं, कैसे वो बने ये नहीं जानेंगे, कि ऐसा बनना तो है लेकिन वो बने कैसे, ऐसा नहीं जानेंगे, तो हम कभी लाइफ में नहीं बन सकते। आपको पता है कि मेरा को गोल्ड बनना है, तो गोल्ड का सफर क्या है, प्लेटिनम बनना है, प्लेटिनम का सफर क्या है, डायमंड बनना है, डायमंड का सफर क्या है, कोहिनूर बनना है। ओवरऑल कंपनी के जिस भी रैंक को आप जिस टाइम के अंदर पाना चाहते हैं, आपके जो भी अपलाइन है, आपसे ऊपर हैं, उनसे पूछिए कि सर आप घर बैठे या शेयर करने से, ग्रुप्स या ब्रॉडकास्ट के अंदर डालने से ये डायमंड बन गए, या आपने कुछ मेहनत भी किया, या आप केवल मीटिंग ज्वाइन करके रह गए, या अपने आप ही आइडिया लगती रही, बिजनेस निकलता रहा। ये सारी चीजें हमें तय करना है। अगर वाकई में हम हमारे प्रति डेडिकेटेड नहीं है, तो ये मान के चलिए कि हम हमारे साथ धोखा नहीं। हम जो भी हमारे दायरे में लोग हैं, वो चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे एक फैमिली टर्म्स में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, ओवरऑल कैसे भी हैं, हम सबको धोखा दे रहे हैं। तो हमें कुछ पाना है, तो ये मान के चलिए कि उन चीजों को पाने से पहले हमें वो प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। अगर चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं, जो चीजें हम पाना चाहते हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो तय मानिए कि वो चीजें भी कुछ दिनों बाद आपको इग्नोर करने लग जाएंगी। चीजें जो अच्छी होती हैं वो हमेशा कड़वी होती हैं, और अगर हम कड़वा सुनना नहीं चाहते, तो तय मानिए कि वो डायबिटीज के लेवल पर हमें पहुंचना हमारा तय है।
आप जानते होंगे काफी कुछ दोस्त होते हैं आजकल। खैर दोस्त होना तो एक बहुत बड़ा इस कलयुग के अंदर एक उपलब्धि होती है। अगर एक दो दोस्त भूले भटके या कैसे भी हमारे मिल जाएं, तो आपने देखा होगा कि लोग किस तरीके से अपना नजरिया पेश करते हैं। अगर किसी ने हमारे सामने कड़वी बात बोल दी, हमें टोक दिया कि नहीं यार ये आप ये गलती कर रहे हैं, तो हमें कुछ दिनों में इरिटेशन क्रिएट होने लगता है। यानी कि वो किस नजरिए से हमें, हमारे जो जो भी सफर है या जो व्यूज हैं उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, किस नजरिए से कर रहे हैं। हम उन चीजों को इग्नोर करके ये देखते हैं कि नहीं यार इसने मेरे को यहाँ पर, और किसी ने अगर थोड़ा सा हमें ओवरलाइज किया और हमें सपोर्ट किया, ये नहीं देखा कि यार आप गलत रास्ते पे हैं या सही रास्ते पे हैं, तो हमें वो चीजें थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। हमें ये तय करना है सबसे पहले कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम ये मान के चलिए किसी के कहने से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो यानी कॉन्शियसनेस है वो खत्म है। हम दूसरे के कहने से चल रहे हैं। हो सकता है आपको दोस्त अच्छा है या बुरा है ये मालूम तब चलेगा जब हम उन चीजों को एक तराजू में तोलें, अपने ओवरऑल उस पर एक व्यू रखें, प्लानिंग करें कि यार ये चीज ये सामने रख रहे हैं, ये टोक रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो ये सही है या ये गलत है। कोई रास्ता सुझा रहे हैं तो ये गलत है या सही है, या इसमें मैं अपना भी कुछ दिमाग लगाऊं। तो इन चीजों को हमें फोकस करके चलना पड़ेगा कि वाकई में हम अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, टाइम जाया कर रहे हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो उस पाने के जो सफर है उसमें हम वाकई में यानी कि बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहे हैं, लेंथ बना के चल रहे हैं, या कहीं इधर उधर डेविएट हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमें लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यूटेक कंपनी अगर वाकई में आपने इसके साथ चलने की ठाना है, तो हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए चलेगी। मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया कि कंपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है उनको लेके क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आगे लाइव रहेंगे, धीरे धीरे कितने प्रोडक्ट एड ऑन होते जाएंगे, इनके बारे में आप आपसे डिस्कस भी किया था। मैंने ये भी बताया था कि शिपिंग जो सिस्टम है अपना, प्रोडक्ट कितना जल्दी डिलीवर हो उसके बारे में मैंने बताया था। ट्रिप के बारे में मैंने आपके साथ में कुछ चीजें शेयर की थी। मैं आपको ये बताऊं कि अभी हमारा जो इंडियन पोस्ट के साथ में अभी भी टाई अप जैसे सिस्टम चल रहा है, उसके साथ ही साथ हम एक कुरियर, प्राइवेट जो कुरियर कंपनियां होती हैं उनके साथ में भी सिस्टम हमने, यूटेक के जो भी प्रोडक्ट होंगे अगर वो उसकी जद के अंदर हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे काफी कि एक पिन कोड नंबर होता है, किस कंपनी का कहाँ तक सर्विस अप्रोच है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि हम चाह रहे हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द यानी कि 3-4 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास पहुंचे, ताकि बीच का जो टाइम है उसको हम हमारी टीम को डेवलप करने की प्लानिंग में लगाएं। कंपनी की ओवरऑल चीजें सारी स्मूथली चल रही हैं, और जो भी अगर देखो देखो ये तय मान के चलिए कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो चीजें हमें छोटी मोटी फेस करके चलते रहना पड़ेगा। हम ये चाहें कि हमारे अकॉर्डिंग सेज सज जाए, फूल बिज जाएं, ये कभी लाइफ में हो ही नहीं सकता। इवन एलन मस्क भी अगर ये चाहे कि मैं जैसे चाह रहा हूं वैसे चीजें मेरे सामने रहे और मैं देखता रहूं बैठा रहूं, तो ये उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने आप को तैयार रख के चलना पड़ेगा। कंपनी आपके कदम के साथ कदम मिला के चलने को हमेशा तैयार रही है और रहेगी। जो भी चीजें आएंगी हम फेस करेंगे मिलके। मैं आपको ये बताऊं कि शिमला ट्रिप जैसा कि आपके बीच में डेट अनाउंस हो ही चुकी है 19, 20, 21 जून का, कंफर्मेशन कॉल भी जा चुकी होंगी। नैनीताल जिम कॉर्बेट का अभी ऑन गोइंग है, अभी ऑफर चल रहा है। मैं आपसे
ये भी बीच में कहना चाहूंगा, अगर कोई इस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाया तो ये तय मानिए कि, हालांकि ये मैं बता दूं कि यूटेक ने जितना इजी वे में जो ऑफर दिया है आज तक, मेरे ख्याल में या मेरी नॉलेज में जितनी भी कंपनियों की मेरे पास जानकारी है, इतना किसी भी कंपनी ने इतनी इजी डूइंग ऑफर नहीं दिया होगा। और ये जो अभी ऑफर चल रहा है, इससे इजी ऑफर कभी आपने देखा भी नहीं होगा, किसी भी कंपनी में, यूटेक में भी नहीं देखा होगा। तो ये तय मान के चलिए कि अगर हम इसमें अचीवमेंट नहीं कर पाए तो बाद में लाइफ की क्या ख्वाहिशें हैं, उनके आगे हमें क्वेश्चन मार्क लेके चलना पड़ेगा। और वाकई में हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्यों आए हैं, ये भी हमें सोच के चलना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, कंपनी हमेशा आपके साथ डे बाई डे चीजों को डेवलप करते हुए चल रही है। मैंने आपके सामने लीड द बिजनेस का हर महीने प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए बोला था, और कुछ चंद दिनों में ही, जल्द ही, यानी कि हम दिल्ली फर्स्ट एलडीपी प्रोग्राम के लिए डेट अनाउंस करने वाले हैं। आपके सामने जल्द ही ये आने वाला है। और हर महीने कम से कम एक प्रोग्राम तो होना है, हो सकता है 2 भी हों, 3 भी हों, लेकिन हर महीने कम से कम एक प्रोग्राम इस लीड द बिजनेस के मार्फत हम आपके साथ रखेंगे। हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके सामने, आपके साथ में लॉन्च होंगे। मैंने आपसे कहा था कि कुछ कॉस्मेटिक, ग्रोसरी या मसाले, जो स्पाइसेस वगैरह, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये प्रोडक्ट यानी कि अंडर प्रोसेस है, और जल्द ही काफी प्रोडक्ट आपके सामने आने वाले हैं। कॉस्मेटिक हो सकता है कुछ ही चंद दिनों में आपके सामने लाइव हो। ग्रोसरी पर करीब करीब काम कंप्लीट हो चुका है। मसाले भी उसमें करीब करीब हम कवर कर चुके हैं। एक मेरे सामने क्वेश्चन आता है रिचार्ज कमीशन पर। दोस्तों मैं ये बताऊं कि जैसे कि मेरा कुछ व्यू या नजरिया मैं कहूं तो ये मान के चलिए कुछ हो सकता है अलग हो। आपने देखा होगा काफी गवर्नमेंट सरकार जब मतलब उसमें रहती हैं, अपने आप को वापस लाने के लिए काफी राजनीतिक जो पार्टियां होती है, अपनी सरकार बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए तरह तरह के वादा करती है, और काफी कुछ फ्री फोकट में, यानी कि रेवड़ियां बांटने का काम करती है। तो मेरा नजरिया वैसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब इन द सेंस ये समझ के चलिएगा कि जो चीज हमें फ्री फोकट में मिल रही है, फ्री में किसको मिलती है? भाई फ्री में किसको मिलती है चीजें? हम पैसा किसी को देते हैं तो फ्री में किसको देते हैं? आप में से काफी लोग समझ रहे होंगे। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, या तो उस कैटेगरी पर हम बैठे हुए हैं कि जहां पे फ्री के हम आस कर सकते हैं, उस लेवल पर हैं कि कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दे जाए हमें। तो ये तो मेरे ख्याल से यूटेक में ऐसा कोई सोच नहीं सकता। और उस फ्री के जो रेवड़ियां हैं, क्योंकि अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है, इस देश को डेवलप करना है, हमारे परिवार को डेवलप करना है, तो हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि हमारा एफर्ट्स हमें लगाना पड़ेगा। फ्री फोकट में, कुछ खैरात में कुछ भी नहीं मिलता। इस बॉडी के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो एक सांस हमें उस लेने से पहले छोड़ना पड़ता है। तो आप ये तय मान के चलिए कि अगर वाकई में हमें इस जिंदगी में सरवाइव करना है तो हमें हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे। हम ये बैठे रहे, सोचते रहे कि एक रिचार्ज 2%, 5%, 7%, 10% के ऊपर हमारी लाइफ को गुजार लें, ये पॉसिबल नहीं है। या हम केवल हमारी जो जिंदगी का पूरा, यानी कि मकसदी रिचार्ज को मान के बैठ जाएं, तो ये मान के चलिए कि हमने कुछ जिंदगी जीने की, यानी कि शुरुआत ही नहीं की है। डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं और 2%, 5%, 7%, 10% के ऊपर ही जीना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम अपने आप के ऊपर एक बर्डन है। मैं इसका बचाव कतई नहीं कर रहा कि रिचार्ज कम या ज्यादा की बात है, क्योंकि हमने जितना पॉसिबल था उतना दिया भी है और देते भी रहेंगे। लेकिन चीजों को घुमा फिरा के, उल्लू बना के, लॉलीपॉप पकड़ा के
हम देना नहीं चाहते। यूटेक ने आपके सामने जो भी चीजें रखी हैं दिल खोल के रखी हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी हैं। हम भी जानते हैं आपको 10% कैसे दे सकते हैं, 15% भी दे सकते हैं, लेकिन क्या वो उस धरातल पर अगर हम उस तराजू में तोलें तो क्या हम अपने आप के साथ में यानी कि चीजों से कुछ कंप्रोमाइज कर रहे हैं? हम वो पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं, ये हमें जानना चाहिए। मैं किसी कंपनी के ऊपर क्यों, कंपनियां तो आती रही हैं जब से यूटेक चला है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये कंपनी 5% दे रही है या ये 10% दे रही है। हमने जो किया हमारे हिसाब से किया, हमें जो मिल रहा है उसके हिसाब से किया। लोग जो भी करेंगे वो हमें देख के कर सकते हैं। तो ये तय मानिए, मैं ओवरऑल मेरा कमीशन रिचार्ज के ऊपर कहने का मतलब ये था, अगर आप चाहें, अगर आप हुंकार भरें और अगर आप ये दिखाएं कि ये रिचार्ज ही नहीं, हम इस रिचार्ज को ही खत्म कर दें, यानी कि इस रिचार्ज वाले पैटर्न को ही खत्म कर दें, हमारा हर महीने रिचार्ज ही फ्री हो जाए, तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम तैयार हैं? आप कमीशन छोड़िए, पूरा रिचार्ज भी फ्री कर सकती है कंपनी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार तो रहना होगा। ओहो, क्या या हमें बात है, क्या लॉलीपॉप बात लेके है बैठे रहना है? गुरुदेव। भाई कुछ पाने के लिए हमें तैयार रह के चलना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। खोने का इन द सेंस मेरा अपने आप का जो एफर्ट्स है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमारा आलस को खोना पड़ेगा। तो हम केवल रिचार्ज कमीशन ही नहीं, मैं एक ये मान के चलिए कि अगर आप तैयार हैं तो हम एक ऐसा लेवल फिक्स करें कि आपको रिचार्ज करने की यानी कि टेंशन ही ना रहे। मतलब 5-2 रुपए की टेंशन, जो बाहर में गुर्दो जो 2-4 रुपए 5 रुपए जो नाली दिखाते हैं, बिल्कुल वो सर, मैं पूरा टेंशन फ्री। ओवरऑल ये कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर आप वर्किंग में इस प्लान के अंदर चल रहे हैं, वर्किंग में हैं, आप ये तय करिए कि नहीं मेरे को तो रिचार्ज कमीशन नहीं, मेरे को पूरा रिचार्ज फ्री चाहिए, हम आपको रिचार्ज ही फ्री कर सकते हैं। लेकिन वो रेवड़ी बांटना, लॉलीपॉप या इधर उधर घुमा के ये कान पकड़ने वाला अपने को सिस्टम नहीं चाहिए। ये चंद दिनों के मेहमान होते हैं, आपने काफी देखे होंगे, देखते भी रहेंगे, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यूटेक में आए हैं तो वाकई में हमें अपना जो बिजनेस है उसको समझना होगा, इस इंडस्ट्री को समझना होगा, यूटेक के बिजनेस प्लान को समझना होगा। हमारा फ्यूचर जो प्लानिंग है, आपके बीच में मैंने ये भी रखा था कि कंपनी अभी खुद का ऑफिस सेटअप करने जा रही है, आप वो प्लेटिनम रैंक हासिल करिए ताकि उन पलों के आप यानी कि वहां पर रूबरू होने के लिए हकदार हूं, ये रैंक लेने के। और जल्द ही कंपनी खुद का यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 तक, 25 में कंपनी खुद का ऑफिस सेटअप कर रही है, 26 में कंपनी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रही है। आप अपने आप को जोड़िए कंपनी के साथ में, रख के चलिए अपनी प्लानिंग को कंपनी की प्लानिंग के साथ में। और 2026 में ये मान के चलिए कि यूटेक जैसे ही खुद की यूनिट लग जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके साथ में कंपनी ग्लोबली भी जाने की पूरी प्लानिंग करके अपना बेस बना के चल रही है। तो उठिए, जागिए और अपने आप को जगाइए, अपनी टीम को जगाइए और ये तय करिए कि मुझे चाहिए क्या इस इंडस्ट्री से, इस यूटेक में मुझे क्या मुकाम हासिल करना है, मेरा पे आउट कितने फिगर में आना चाहिए, कितने डिजिट में आना चाहिए, ये तय करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सम्मानित सर, थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं जो आज की इस मीटिंग के एक एक बातों को, सर की बातों को ध्यान से सुना है, पॉइंट नोट किया है, और क्या समझ में आया? हाँ जी, एंडाइज करिए सर। देखिए अभी सम्मानित सर ने, अभी पिछले संडे में भी सर ने बताया था कि एक तो देखो खुद का मैन्युफैक्चरिंग, जो अपना खुद का यूनिट है, खुद खुद का जो प्लांट है, उसके लिए भी फ्यूचर के लिए कंपनी प्लानिंग करके चल रही है। सन 2026 लास्ट तक हम लोगों को देखने को मिल जाएगा।
और सन 2025 में अपना खुद का सेटअप, पूरा ऑफिस, पूरा अपना खुद का कंपनी का रहेगा। और दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद तक हम लोग देखेंगे, जो लोग प्लेटिनम रैंक अचीव करेंगे उन्हें कंपनी की ऑफिस, वहां पे आपको जाने के लिए मौका भी मिलेगा। प्रोग्राम होगा कंपनी का एलडीपी की तरह ही, और लेकिन उसमें एंट्री मिलेगी प्लेटिनम एंड एबव। तो अभी समय भी है अपने पास में। अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास 6-7 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का पूरा टाइम है सर। यहाँ से अगर आप एक प्लानिंग तैयार करते हैं तो प्लेटिनम रैंक आराम से आप निकाल सकते हैं, ताकि आप कंपनी के साथ में, कंपनी के, आप अपने खुद के कंपनी के ऑफिस में उस प्रोग्राम में आप शामिल हो सके। सर ने देखो कितनी गहरी बात कहा कि देखिए सर, ये हम लोग मतलब यूटेक में 8%, 9%, 10% भी कैशबैक दे सकते हैं रिचार्ज के ऊपर। लेकिन वही फिर आपसे घुमा के, फिर आपका पैसा रोटेट करके घुमा के दिया जा सकता है। लेकिन ये रोटेट करना, ये घुमाना, कंपनी शुरू से ही ट्रांसपेरेंट की तरह काम किया है, सब कुछ ओपनली। जैसे पहले जब बिजनेस शुरुआत हुआ तो उन दिनों कैशबैक शायद 2% मोबाइल रिचार्ज पे था। फिर उसके बाद में 4%, जियो, वोडा, एयरटेल, यहाँ से फिर वापस बातचीत हुआ। अभी उन लोगों ने कैशबैक कम किया है, घटाया है, तो भी जितना है उतना मिल रहा है। फ्यूचर में अगर यहाँ से कैशबैक और ज्यादा कंपनी को मिला तो कंपनी वो ज्यादा भी देगी। लेकिन अगर घुमा के ही देना हो, जैसे लॉलीपॉप और कंपनी पकड़ा रही है उस तरीके से, तो बिल्कुल देना पॉसिबिलिटी है। आपसे एडिशनल अंदर का चार्ज ले लिया जाए, 5%, 10%, वो तो चार्ज लगा के, और इधर घुमा के आप कैशबैक क्यों नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस तरीके से यूटेक का शुरू से ही ऐसा था ही नहीं। और अभी जो 8%, एक तो 8.5% की कैशबैक देने वाली कंपनी, अभी 2 महीना हुआ सर, ये तो खत्म हो गया, पूरा बंद हो गया, दुकान ही बंद होगी। और एक 9% कैशबैक देने वाले, ये तो जा चुका, ये बंद हो चुका है। ये लोग क्या करते थे, विड्रॉल के ऊपर 20% चार्ज मारते थे। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का विड्रॉल लगा रहे हो तो 80 80 हजार रुपये आपके बैंक में आएगा, और 20 हजार रुपये आपके, आपका नुकसान लगेगा, ये आपके बैंक में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे घुमाने वाली कंपनी ये सब बंद हो चुकी है। दूसरा, चूंकि इतने पे भी सरवाइव कर पाना पॉसिबिलिटी नहीं है। आज मान लो कोई 5% या 6% कैशबैक देने वाला कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि बिजनेस एक टाइम पे सेचुरेट होता है, मान लो 2 साल बाद का फ्यूचर देखिए, 2 साल बाद का देखिए, पूरे कंपनी में मान लो इनके पास में 1 लाख लोग ही हो गए, और जो यहाँ से रिचार्ज कर रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म से 1 लाख लोग ही रिचार्ज कर रहे हैं, तो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी। पूरे कंपनी में अगर 1 लाख लोग भी है, 2 लाख लोग भी है, तो कंपनी वो एडमिन चार्ज से भी नहीं निकाल पाएगी सर। और एक रिचार्ज पे अगर ये 5% भी दे रहे हैं अपने से, लॉलीपॉप वाला, तो इनका देख लेना फ्यूचर 6 महीने बाद क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या ना होने वाला है। यही वजह है ना, लोग 6-6 महीने में कंपनियां बंद हो जाती है रिचार्ज वाली, 5-5, 6-6 महीने में बंद हो जाती है वो लॉलीपॉप वाला। मान लो 2 लाख भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, 2 लाख लोग भी अगर वहां से रिचार्ज ले रहे हैं 5% के भी हिसाब से, और 300 रुपए का रिचार्ज कर रहा है, 3 × 5 = 15 रुपया हुआ, और 2 रिचार्ज भी महीने में किया तो कितना रुपया हो गया, 30 रुपया। 2 लाख लोग हैं, गुणा 30 कर दीजिए, 60 लाख रुपया महीने का। और कंपनी अगर एडमिन चार्ज से, विड्रॉल चार्ज से, अगर टीम सेचुरेट हुआ, टीम सेचुरेट मतलब टीम में थोड़ा अगर बिजनेस कम हुआ, तो ये 60 लाख रुपया मंथली कंपनी सरवाइव कैसे कर पाएगी। फिर आप मुझे बताना, ये 2 लाख का है, जब कंपनी में 5 लाख, 4 लाख का नेटवर्क बनेगा तब क्या होगा भाई। हाँ जी, तो क्या होगा सर, आप अनुमान लगाइए, 50-50, 60-60 लाख रुपया कंपनी घाटे में जाएगी।
और जब 50 लाख 60 लाख रुपया कंपनी घाटे में गई, तो बताओ वो दुकान बंद होगा कि नहीं बंद होगा? फिर जो लीडर मेहनत किया है, बिल्कुल जो शटर लीडर बंद हो मेहनत किया है या आपने जो 100% मेहनत बंद। किया, और उस लीडर के कैरियर के साथ खिलवाड़ होगा कि नहीं होगा? कंपनी बंद होगी। मान लो आप वहाँ, आप में से आपका क्यों नाम ले, कोई मान लो लीडर वहां गया और 6 महीना 1 साल मेहनत किया, और 1 साल बाद कंपनी बंद हो गई, तो आप बताओ सर, आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? अब आपको अगले साल फिर दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? आप उस प्लेटफॉर्म पे कैसे रह पाओगे? वो तो कैरियर वहां बंद ही हो गया, दुकान ही बंद हो गया। तो सर, ये चाहे तो यूटेक भी कैशबैक दे सकता है, लेकिन वो पैसा रोटेट करके घुमा के, तो ऐसा शुरुआत से यूटेक का रहा ही नहीं। जब कंपनी शुरुआत हुई तब से लेके आज तक नहीं रहा सर। हाँ, फ्यूचर में अगर जियो वोडा एयरटेल ये और कैशबैक बढ़ाते हैं तो हमारी कंपनी और कैशबैक आपको जरूर देगी, पर रोटेट करके नहीं, पैसा घुमा के नहीं। पैसा रोटेट करके यूटेक ने कभी दिया ही नहीं, जनरेट करके पैसा दिया जाता है। मतलब अगर जो आपको कमीशन 0.5% जियो दे रहा है, एयरटेल दे रहा है, तो 0.5 में से ही कंपनी, जो कंपनी को जनरेट हुआ है, वो कैशबैक आगे आपको मिल जाता है। पर एक बात सोचिए सर, कि हमारा कैरियर क्या है? क्या आपका घर का खर्च रिचार्ज के कैशबैक पे चल जाएगा? ये अपने आप से सवाल पूछिए। रिचार्ज पे जो कमीशन आ रहा है, जो कैशबैक आ रहा है, इस कैशबैक से आपका घर का खर्च चल जाएगा? हम्म ओ आपका सर बिजली का बिल है, घर के बच्चों का फीस का है, ये सिर्फ रिचार्ज के कैशबैक पे आपका गाड़ी में पेट्रोल आ जाएगा भाई, डल जाएगा? आपका घर का खर्चा चल जाएगा, आपका गाड़ी का ईएमआई चला जाएगा भाई? हम्म, सोचिए यहाँ से क्या होने वाला है। तो ये 10-20 रुपए के लिए आप इस बिजनेस में नहीं है। और कल को 1 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे वहां भी लोग भटक रहे हैं, अभी लोग यूटेक में आपने देखा हो, कई लोग वीडियो बना के आ रहे हैं कि सर मुझसे गलती हो गया, अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यूटेक में वापस जगह दे दीजिए सर, मुझे अपने परिवार में शामिल होने का मौका दे दीजिए। वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके पास? कितनी बार दिखाया गया वीडियो? हम्म उन लोगों के साथ फिर यही होने वाला है, जो भटकने वाले लोग हैं उनके साथ ये फिर होने वाला है, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर रोना रोएंगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जो कैरियर बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, जहां आपको 5 साल के बाद में भटकना ना पड़े, 10 साल के बाद में आपको सोचना ना पड़े, दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढना ना पड़े। ऐसा जेन्युइन बिजनेस प्लेटफॉर्म यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो सालों साल आपके कैरियर के लिए, आपके कैरियर को बनाने के लिए आई, एक बड़े विजन के साथ, लॉलीपॉप दिखाने नहीं, कैरियर बनाने, लोगों के साथ चीटिंग नहीं, कैरियर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ यूटेक। और सर ने क्या कहा कि देखिए भाई, शिमला ट्रिप के लिए सबके पास में ईमेल के लिए मैसेज, ईमेल या कोई कंफर्मेशन मैसेज आ गया होगा, आपसे कुछ डिटेल भी मांगा गया होगा, आधार या जो भी, तो कंपनी को उस प्रॉपर मेल आईडी पे वापस रिटर्न मेल ड्रॉप कर दीजिए, पहुंचा दीजिए कि सर मैं आ रहा हूँ। नैनीताल जिम कॉर्बेट सर ने बता ही दिया, ये ऑनगोइंग चल ही रहा है अभी, और ये आज 11 दिन जा चुका है भाई। अब बचे हुए दिनों की आप अपना प्लानिंग बना लीजिए नैनीताल जिम कॉर्बेट ट्रिप के लिए। लीड द बिजनेस का पहला प्रोग्राम हम सबके साथ में दिल्ली में होगा, जैसा कि सर ने कहा है, और हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट भी होगा सामान्य सीएमडी सर के माध्यम से, कोई प्रोडक्ट से संबंधित या जो भी, वो हम सबको जानकारी मिलेगा ही। अब देखिए, सर ने कितनी बड़ी बात कहा कि भाई, खेत में ना पानी चला करके जो किसान है, मान लो छोड़ दिए, तो वो किधर जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं, कितना पानी लगाना है, ऐसा जिनके साथ, मान लो जिस किसान के साथ हो रहा है, उनके खेत में पानी लग पाएगा, उनका फसल तैयार हो पाएगा? अब इसको आप अपने टीम में ले लीजिए। भैया अपने को तो ये मालूम होना चाहिए ना सर, कि अभी नैनीताल हमें कितने अचीवर निकालना है, डायरेक्शन कब तक निकालना है, समय कितना है, अपना चेक करिए सर, अपने डाटा एक बार खंगालिए, कितनी आईडी चाहिए रैंक के लिए। तो एक
छोटा सा किसान वो अपने खेत की प्लानिंग कर लेता है, भाई यार पानी कितना लगाना है, किधर लगाना है, किस दिशा में जाना है। तो हम लोग एक बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ हमें किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, टारगेट बेस होना चाहिए। जो आप अपना बना रहे हैं विजन, प्लानिंग, रोड मैप, वो एक टारगेट बेस होना चाहिए। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए सर ने कहा भाई आपके पास क्या होना चाहिए, अपनी तड़फ, तड़फ बढ़ाइए, अपने तड़फ होना चाहिए सर। अपने टारगेट को, अपने गोल को हिट करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए। सर ने एक बात और कहा कि भाई जहां से आपकी आईडी है, वहां से आप अपने बिजनेस के, अपने ग्रुप के, अपने टीम के, वहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मालिक बन जाते हैं। उस टीम को आगे ग्रो करने के लिए त्याग चाहिए, मेहनत चाहिए, बलिदान चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए। ये सर ने अभी आज के इस मीटिंग में हम सबको सिखाया है। यस या नो? तो सर यस सर। अब लग जाना है। बहुत लाजवाब प्लेटफॉर्म हम सबके हाथ में है, यूटैग, जहां से हम देश की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं, बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म हम सबके हाथ में है। करिए प्लानिंग सर जी। और लॉलीपॉप जैसा यूटैग में नहीं रहा है। अभी सर ने क्या कहा कि भाई हम मान लो ये लॉलीपॉप नहीं, लेकिन ये है कि कंपनी ने देखो कहा कि भैया आप 2-4 रुपए के लिए कर रहे हो, हम चाहे तो पूरे महीने का रिचार्ज, भाई 299 रुपए का होता है ना, इस पे कंपनी कोई ऑफर दे दे। अगर आप अपनी मेहनत दिखाओ, तो यहाँ 4-5 रुपए का नहीं, पूरे पूरे महीने का रिचार्ज फ्री। लेकिन हाँ, ये रिचार्ज उनके लिए फ्री जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग एफर्ट लगाएंगे, दम लगाएंगे। यस, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को कंपनी कोई प्लानिंग करे कि भैया आप इतनी आईडी लगाइए तो आपका 1 महीने का रिचार्ज का पेमेंट आपको मिल जाएगा। इससे पहले कई बार तो कंपनी ने ऑफर ऑलरेडी दिया ही है। कभी कैशबैक का ऑफर कंपनी की तरफ से मिला है, कभी। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो यूटेक एकमात्र पहली कंपनी ऐसा है जो यहाँ सबसे ज्यादा जो लोग मेहनत किए हैं, जो लोग एफर्ट लगाए, सबसे ज्यादा कैशबैक को पाए, सबसे ज्यादा इनाम पाए, सबसे ज्यादा ऑफर मिला उनको कंपनी एंड से। तो कंपनी हमेशा अपने एंड से लीडर की मदद के लिए, जो लोग वर्किंग लीडर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, भैया अभी जो नैनीताल का ट्रिप का है, इसका मजा वो लोग ले पाएंगे जो बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो वर्किंग लीडर हैं, वो इसका आनंद लेंगे कि नहीं लेंगे? वो लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। तो आने वाले दिन में भाई कंपनी अगर मान लो, हो सकता है कि भी आपके लिए कुछ और एडिशनल प्लानिंग किया हो आने वाले महीने में, आने वाले साल में, आने वाले दिन में, या इस महीने में, तो वो तो आपको सूचना मिलेगा ही मिलेगा कंपनी एंड से, और मिलता ही रहता है। फिलहाल अभी इस महीने के लिए हम सबके मई मंथ के लिए क्या है, नैनीताल जिम कॉर्बेट का एक तगड़ा ऑफर चल रहा है। टारगेट बेस बनाइए, हिट करिए सर, चलिए जिम कॉर्बेट घूम के आइए। और आज का ओवरऑल प्रोग्राम हम लोग यहीं यहीं तक रखेंगे। अब दीजिए इजाजत। आज की ओवरऑल मीटिंग से आपको क्या समझ में आया? कौन सी बात आपको अच्छा लगा? कौन सी बात आपको घर कर गया? आपने आज के इस मीटिंग से आपने क्या अपना विजन क्लियर किया है? एक प्रॉपर एक मैसेज क्रिएट करिए सर, 2-3-4 लाइनें लिखिए आज की मीटिंग से रिलेटेड। जो बात आपको अच्छी लगी है, जिस पे आप काम करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो अपने टीम में अपने लीडर को जरूर भेजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं सम्मानित सीएमडी सर को धन्यवाद बोलते हुए कि आज सर ने अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम सबके लिए समय निकालते हैं सर, और इस मीटिंग में आए। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सीएमडी सर का, आप सभी का। मेरे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर का। थैंक यू वेरी मच सर। मजा थैंक यू आ वेरी गया मच आज के सेशन में। जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी प्लेटिनम सर भी बोल सकते हैं अगर आपको और आनंद एक आया। बात सर बोले हैं। थैंक यू ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक बात बोले हैं कि अपना मिशन विजन बनाओ, उठ जाओ। कंपनी तो बना ली है, 2026 में कमाल होने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग। अब आप जागो, है ना, डिप्रेशन में मत रहो, उठो, अपनी कमर कसो,
जैसे मेरे भाई एक पिता होते हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करके, है ना, जब शादी करते हैं बेटी की तो एकदम खाली हो जाते हैं, फिर दूसरे बेटी के लिए क्या करते हैं, पुनः से लगते हैं, पुनः मेहनत करते हैं, पूरा इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते। जब जब ऐसा आप दोस्तों रैंक प्रमोशन लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जेब भी खाली होता है, एक बार आपकी प्लानिंग भी खाली हो जाती है ना, नए ब्लड आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों फिर दूसरे के लिए आपको पुनः, यानी कि जैसे हवाई जहाज एक बार जब लैंड होता है ना, तो जमीन में आने के बाद जब पुनः वो उतना जोश भरता है, एनर्जी भरता है, तब उड़ता है। तो अब तो आपके पास भैया टीम भी है, नेटवर्क भी है, एक बार अब उठाने की जरूरत है, और उठा दिए ना तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि अब संभाला भी नहीं जाएगा आपसे। तो कंपनी ने तो अपना मिशन विजन बनाया, एक बार अब पूरी जोश और